सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल एनेस्थीसिया का टॉपिक देखा था। अब इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया। तो ये बात मैंने पहली वीडियो में भी बताई थी कि एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन, तो एनेस्थीसिया का मतलब होगा लॉस ऑफ सेंसेशन। ये तो जनरल बात है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता दी थी। अब पहले तो ये देखते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में फ़र्क क्या होता है। तो लोकल एनेस्थीसिया में लोकल एरिया इज एनेस्थेसाइज्ड, जबकि जनरल में होल बॉडी इज एनेस्थेसाइज्ड। तो लोकल एनेस्थीसिया देखो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में कोई दो लोग आए जिनकी लड़ाई हो चुकी है, तो किसी ने दूसरे के हाथ में चाकू मार दिया जिससे उसकी जो स्किन है वो उस एरिया की थोड़ी छिल गई। तो अब वहां पे सूचरिंग करनी पड़ेगी। तो फिर मान लो हाथ की स्किन थी, वो थोड़ी ज्यादा कट पड़ी है वहां पे, जिसको सूचरिंग की जरूरत है। तो उस लोकल एरिया को एनेस्थेसाइज किया जाएगा और ना कि उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। और जनरल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है? जहाँ मेजर सर्जरी होती है किसी की, जीआईटी की किसी डिजीज के लिए सर्जरी है, किसी की न्यूरो में सर्जरी है वैसे। तो लोकल एनेस्थीसिया की साइट है पेरिफेरी, जनरल की है सीएनएस, मतलब जहाँ पे वो एक्ट करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में पर्सन विल रिमेन कॉन्शियस, जनरल में पर्सन लूजेस कॉन्शियसनेस। लोकल में वाइटल मॉनिटरिंग रिक्वायर होती नहीं है जनरली, जनरल में वाइटल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। लोकल में it is not effective for a patient who is non-cooperative and general is effective for a non-cooperative patient। ये तो एक जनरल पॉइंट है, समझ ही गए होंगे क्यों। लोकल में we cannot perform major surgeries with local anesthesia। Major surgeries can be performed with general anesthesia। Minor surgeries can be performed, हालांकि जनरल एनेस्थीसिया से भी माइनर सर्जरीज कैन बी परफॉर्म। इन पुअर हेल्थ कंडीशंस इट इज बेटर, क्योंकि अगर किसी पेशेंट की हेल्थ पुअर है तो प्रेफर नहीं करेंगे ना कि जनरल एनेस्थीसिया दे जिससे उसका सीएनएस डिप्रेस हो जाए और लंबे थोड़े लॉन्ग टाइम तक डिप्रेस रहे, फिर उसकी रिकवरी आसान नहीं होगी। तो इसीलिए पुअर हेल्थ कंडीशंस में लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादा यूजफुल होता है एंड जनरल एनेस्थीसिया इज नॉट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ पुअर हेल्थ। ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये प्रोकेन, लिग्नोकेन, ये सब जो लिखा है ये तो आगे आएगा। अभी आप इतना याद रखो कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड लोकल एनेस्थेटिक वाज कोकेन। कोकेन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड लोकल एनेस्थेटिक। कोकेन, अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, कोकेन इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ नॉर एड्रेनालिन, ये इन नोट्स में गलत लिखी है, आप इसे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे होता है कोकेन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ नॉर एड्रेनालिन, इसे आप करेक्ट कर लेना। बाकी नीचे सब कुछ सही लिखा है। इसमें लिखा है कोकेन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ नॉर एड्रेनालिन, सो एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, vasoconstriction will occur, हार्ट रेट विल इंक्रीज। कोकेन ऑल्सो कॉजेज मिड्रियासिस। मिड्रियासिस क्या होता है? जो जो हमारा प्यूपिल साइज हो जाता है वो छोटा हो जाता है, तो उसे मिड्रियासिस बोलते हैं। ओके। बाकी ये प्रोकेन, लिग्नोकेन तो आगे है। ठीक है। अब जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं हमारे पास, वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो एस्टर डिराइव्ड होते हैं या तो वो अमाइड डिराइव्ड होते हैं। या तो वो क्या होते हैं? एस्टर डिराइव्ड होते हैं, या तो वो क्या होते हैं? अमाइड डिराइव्ड होते हैं। तो एस्टर डिराइव्ड के एग्जांपल होते हैं कोकेन, प्रोकेन, क्लोर प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन। और जो अमाइड डिराइव्ड होते हैं उनके एग्जांपल्स होते हैं लिग्नोकेन, बुपिवेकेन, प्रिलोकेन, डिबुकेन। एग्जाम्पल्स याद रखना ना, दो दो एग्जाम्पल हर एक के याद रखोगे तो सही है। प्रोकेन, कोकेन यहाँ से याद हो गया, लिग्नोकेन, बुपीवोकेन यहाँ से याद हो गया। ठीक है। सो एस्टर derives are metabolized by plasma esterases and they are short acting, while amide derives are metabolized by liver enzymes, so they are longer acting. Hypersensitivity reactions are seen in esters, while no hypersensitivity or very less are seen in amide। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि आपकी बॉडी अगर किसी चीज को एज अ फॉरेन चीज रिकॉग्नाइज करती है तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाती है, उसके खिलाफ ही फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो एस्टर डिराइव्ड ड्रग्स में ज्यादा होती है, अमाइड डिराइव में कम होती है। जो एस्टर डिराइव्ड ड्रग है दे आर नॉट प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, वाइल अमाइड डिराइव्ड ब्लाइंड बाउंड टू अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन के जैसे आपको पता ही है, एल्ब्यूमिन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन होता है, तो वैसे ही अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो एस्टर डिराइव तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं करते, अमाइड डिराइव कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया जो हम ड्रग्स है उनके देखते हैं। तो अच्छा, ये तो सबको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हैंड है और यहाँ पे कुछ भी मान लो सूचरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिग्नल होगा पेन का वो कैसे जाएगा? कौन सा आयन है जो नर्व से सिग्नल सीएनएस में ले जाएगा और फिर पेशेंट को पेन फील होगा? सोडियम आयन। सोडियम आयन तो ही रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व टू नर्व ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो सोडियम आयन होगा जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा सिग्नल। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? दे ब्लॉक द सोडियम चैनल्स,
So there is decreased sensation from the periphery. So that area is anesthetized. ओके, ये बस एक डायग्राम दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें याद रखना है कि जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो सोडियम के चैनल को क्लोज कर देता है, जिससे सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाता है और पेरिफेरी से सेंट्रल तक सीएनएस तक सिग्नल नहीं जाता है। ये जो डायग्राम दिया है ये लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम कुछ लोकल एनेस्थीसिया का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले लोकली इसका एक्शन क्या होगा, जहाँ पे भी ये ड्रग दी गई है, फॉर एग्जांपल हैंड में या पैर में कहीं भी, तो डिक्रीज सेंसेशन हो जाएगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज क्या होगा, जिन नर्व्स का डायमीटर स्मॉल होगा वो पहले एनेस्थेसाइज होगी और जिनका लार्ज होगा वो बाद में। माइलिनेटेड जल्दी होगी, अनमाइलिनेटेड बाद में। अ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा नर्व फाइबर्स भी टाइप के होते हैं, ए बी सी। ए में फिर अल्फा बीटा, ये सारे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब होते हैं। तो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर ए डेल्टा, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा। और एएनएस के नर्व्स पहले होंगे, फिर सेंसरी सिस्टम के, फिर मोटर सिस्टम के। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर टंग को एनेस्थेसाइज किया जाता है तो सबसे पहले बिटर टेस्ट की जो सेंसेशन होगी वो जाएगी, फिर स्वीट और सार की, लास्ट में सॉल्टी टेस्ट की सेंसेशन लॉस होगी। रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेंसरी ब्लॉकेज मतलब रीगेन कैसे होगा बॉडी में, सबसे पहले पेशेंट को पेन की सेंसेशन आएगी, फिर कोल्ड की, फिर वार्म्थ की, फिर टच की, फिर प्रेशर की। ठीक है। अब सीवीएस में ये क्या होता है, मायोकार्डियल सप्रेसेंट्स यानी सीवीएस डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो लिग्नोकेन क्या होता है, आपका क्लास 1 भी एंटी एरिथमिक होता है। इट इज यूज टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये आप अभी के लिए चाहो तो छोड़ सकते हो, ये सीवीएस में ज्यादा डिटेल में आएगा। प्रोकेनामाइड भी क्लास 1 एंटी एरिथमिक है, हाई डोज कैन कॉज एरिथमिया। बुपीवेकेन इज कार्डियोटॉक्सिक। ब्लड वेसल्स में इनका क्या इफेक्ट होता है, दे विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अब सिंपैथेटिक आउटफ्लो यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के जो सिग्नल्स थे वो ब्लड वेसल में आ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा यानी वैसोडाइलेशन होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कोकेन इंक्रीजेस द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड कॉजेज मीडियासिस। सीएनएस में क्या होगा, सीएनएस इज स्टिमुलेटेड फॉलोड बाय सीएनएस डिप्रेशन। इट इनहिबिट्स द गाबा। तो इनिशियली क्या करता है, ये गाबा को इनहिबिट करता है तो सीएनएस एक्साइटेड हो जाता है, विच कैन रिजल्ट इन सीजर। अर्ली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम टू नो लोकल एनेस्थीसिया ओवरडोजेस, सर्कमोरल नमनेस, मतलब जो लिप्स के अराउंड का एरिया होता है उसमें नमनेस आ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया दिया है वो मतलब जितनी डोज देनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो चुका है। रेस्पिरेटरी सिम्टम हाई डोज सिस्टम में, हाई डोज में डिप्रेस कर देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अगर इनका ओवरडोज हो गया तो इट कैन रिजल्ट इन सीजर्स। ट्रीटमेंट ऑफ सीजर इज लोराज़ेपैम एंड डायज़ेपैम, एंटीडोट 20% इंट्रालिपिड। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि ओवरडोज हो गया तो क्या हो जाएगा, सीजर। ठीक है। अब इंडिविजुअल ड्रग्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट डिस्कवर्ड लोकल एनेस्थेटिक वाज कोकेन। इट इज नेचुरली अकरिंग, इट इज अ एस्टर, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंजाइम्स, नॉट बाय एस्ट्रेसेस। ठीक है, एक्सेप्शन है, ये भले ही एस्टर डिराइव्ड है बट इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंजाइम्स नॉट बाय एस्ट्रेसेस। कोकेन को आपने सुना भी होगा, बहुत लोग अब्यूज भी करते हैं, स्निफ करते हैं। कॉजेज नेजल परफोरेशन, इस्चीमिया ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ये नॉर एड्रेनलिन को बढ़ा रहा था तो उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। अब जहाँ वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा उस एरिया को ब्लड सप्लाई कम होगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इस्चीमिया। प्रोकेन, प्रोकेन फर्स्ट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक है। ओके, एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड टू पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ओके, क्लोरप्रोकेन, इट इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। प्रिलोकेन इज मेटाबोलाइज्ड टू ऑर्थोटोलुडीन दैट कैन कॉज मेथेमोग्लोबिनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि एमसीक्यू में ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक कॉजेज मेथेमोग्लोबिनीमिया। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से प्रिलोकेन आपका सही आंसर होगा। लिग्नोकेन या फिर लिडोकेन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लोकल एनेस्थेटिक है। आप हॉस्पिटल्स में जाओगे जब भी अपने एमबीबीएस के दौरान, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो लोकल एनेस्थेटिक यूज होती है वो लिग्नोकेन या लिडोकेन ही होती है। इट इज ऑल्सो एन एंटी एरिथमिक। बुपीवेकेन इज मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक। बस आप इतना याद रखो कि ये कार्डियोटॉक्सिक है। रोपीवेकेन लेबर एनाल्जीसिया में देते हैं, यानी जब किसी को लेबर यानी डिलीवरी के टाइम। ओके, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज लॉन्ग एक्टिंग। देखो कैसे, ये मान लो आपका ब्लड है, इसमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एक्स है, और ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, सपोज कर लो अभी मान लो एल्ब्यूमिन है। अब मान लो एक ड्रग एक्स है, एक वाई है। अब जो एक्स है वो तो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर गई, लेकिन जो वाई है वो प्लाज्मा में फ्री है। अब क्या होगा, मोस्टली जो ड्रग्स एक्सक्रीट होती है वो कहाँ से होती है, किडनी से, तो ये किडनी है। अब
हम ब्लड के थ्रू हमारी ड्रग जो है वो किडनी में भी जाएगी। अब जो ड्रग फ्री है वाई, वो इजीली एक्सक्रीट हो जाती है, और जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है वो एक्सक्रीट नहीं होती है, और इसलिए वो वेन के थ्रू हमारे सर्कुलेशन में वापस आ जाती है। तो इसलिए ये एक्सक्रीट लेट होगी, तो इसलिए जो अपना इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक दिखाएगी। तो इसलिए अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है तो वो उसका जो एक्शन है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी है, इट इंक्रीजेस द ब्लॉकेज इन नर्व्स। ये आप याद रखो, अगर कोई लिपिड सॉल्युबल है, इट इंक्रीजेस द ब्लॉकेज इन नर्व्स। अब क्या होता है कि हम कुछ ड्रग्स फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन एड्रेनालिन के साथ मिक्स करके देते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। क्यों? देखो, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे हमने लिग्नोकेन इंजेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल हैंड में इंजेक्ट कर दी। अब क्या होगा, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गई, तो ये देखो उस एरिया में तो अपना लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से अलग अलग जगह जा सकती है, फॉर एग्जांपल हार्ट में। और हमने देखा था कि ये हार्ट में एक साइड इफेक्ट करा रही थी, वो क्या थी? एरिथमिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसे, ये ना हो कि ये अलग बस उसी एरिया में रहे, कहीं और जाके अपना साइड इफेक्ट ना दिखाए, तो हम इसे एड्रेनालिन के साथ देते हैं। एड्रेनालिन क्या कराएगा? इस ब्लड वेसल का वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिससे यहाँ ब्लड कम जाएगा या तो ऑलमोस्ट नहीं जाएगा, तो ये यहीं पे रहेगी और कहीं ट्रैवल नहीं करेगी हमारे ब्लड में। तो इसलिए इसे एड्रेनालिन के साथ देते हैं। ठीक है। नाउ दिस कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज कौन सी? जैसे टिप ऑफ पीनिस, फिंगर्स, टोज, टिप ऑफ नोज। यहाँ नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इस्टीमिया होने के चांसेस होते हैं। ओके। एडवांटेज क्या होता है एड्रेनालिन के साथ देने के लिए? इट कैन एक्ट लॉन्गली, लोकली, लॉन्गर लोकली, और ब्लडलेस फील्ड ऑफ सर्जरी, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा है नहीं, तो लॉस भी कम होगा। लेस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। डिसएडवांटेज क्या है? एड्रेनालिन कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, एड्रेनालिन कैन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्राइंडिकेट कहाँ करेंगे? इस्चेमिक हार्ट डिजीज में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में। ठीक है। अब चौथा होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी एरिया में इन्फ्लामेशन हो रखी होती है, तो वहाँ का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। ये आपने पैथो में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो अभी बस याद रख लो कि अगर किसी एरिया में इन्फ्लामेशन हो रखी होती है तो वहाँ का पीएच होता है एसिडिक। अब जहाँ का पीएच एसिडिक है वहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है ये हो जाती है आयनाइज, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अभी इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट था इसकी नॉन आयनाइज फॉर्म में। अब जब इस पे आयन आ गया तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी चेंज हो गई, तो अब इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो एट द प्लेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड पस देर इज एसिडिक पीएच, सो लोकल एनेस्थेटिक इज आयनाइज्ड, हेंस द एक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है। ऑल्सो एट द प्लेस ऑफ इन्फ्लेमेशन देर इज vasodilation and it can increase the absorption of local anesthetic। ये आप याद रखो, बस आप इतना याद रखो कि जब भी कहीं इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस जगह की ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है, ताकि वहाँ ज़्यादा ब्लड जाए, और ब्लड के साथ साथ फिर हमारे जो इम्यूनिटी है, उसके सेल्स भी जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब भी जाएंगे। तो कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा उसे किल करेंगे, तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उस एरिया को वैसो डायलेट कर देती है। तो अगर हमने वहाँ लोकल एनेस्थेटिक दे दिया तो वैसो डायलेशन हो रखा है, वो ब्लड स्ट्रीम से फिर अ, बाकी सिस्टम्स में जाके अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। पीके क्या होता है? हमने शायद आपने 11th में इक्विलिब्रियम वगैरह में भी पढ़ा होगा, बट अभी याद रख लो, पीके वो होता है, वो पीएच होता है जिसमें एक ड्रग 50% आयनाइज्ड फॉर्म में होती है और 50% नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होती है। तो लिग्नोकेन का पीके 7.7 है, बुपिवेकेन का 8.7 है। ब्लड पीएच 7.4, बुपिवेकेन इज मोर आयनाइज्ड, लो ऑनसेट। लिग्नोकेन इजीली क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, इट हैज फास्ट ऑनसेट। ठीक है। मतलब इतना याद रखो कि हम नॉर्मली न्यूट्रल पीएच क्या मानते हैं? 7। लेकिन अगर लेकिन एक ड्रग के लिए उसका न्यूट्रल पीएच उसका पीके होता है, तो उससे कम होगा तो एसिडिक होगा, उससे ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। ठीक है। और एसिडिक पीएच में वो आयनाइज्ड होगी और इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल। ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस पहला तो बता ही दिया, लिग्नोकेन प्लस एड्रेनालिन, लिग्नोकेन प्लस प्रोपेनोलॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि लिवर मेटाबोलाइजेज लिग्नोकेन, सो प्रोपेनोलॉल इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, सो इट डिक्रीजेस द हेपेटिक ब्लड फ्लो। सो हेपेटिक क्लियरेंस क्या होता है? ये जनरल फार्मा में आएगा, अभी के लिए आप बस समझ लो कि हेपेटिक क्लियरेंस इज हेपेटिक ब्लड फ्लो इनटू हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो। सो व्हेन बोथ आर गिवन इन कॉम्बिनेशन, लेस डोज ऑफ लिग्नोकेन इज गिवन। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लिवर जो है वो हमारा लिग्नोकेन को मेटाबोलाइज कर देता है, इसका मतलब उसने उसे मेटाबोलाइज करके कोई अलग प्रोडक्ट बना दिया जो कि अब लोकल एनेस्थेटिक नहीं है। तो इसका मतलब लिग्नोकेन की एक्टिविटी कम हो गई। अब हमने प्रोपेनानॉल दिया तो उसने लिवर की ब्लड वेसल्स को वैसो कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब लिग्नोकेन लिवर के पास नहीं जाएगा, तो लिग्नोकेन हमारी ब्लड में रहेगा और अपना इफेक्ट दिखाता रहेगा। तो इसीलिए अगर लिवर ने उसे मेटाबोलाइज कर दिया
तो हमें और लिग्नोकेन देना पड़ेगा। अब लिवर उसमें मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो हमने जितना लिग्नोकेन पहले से दे रखा है वही अपना इफेक्ट देता रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है, सो इन दिस कॉम्बिनेशन लेस डोज ऑफ लिग्नोकेन इज टू बी गिवन। अब यूज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया क्या है? एंटी एरिथमिक लोकल एनेस्थेटिक है। टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया आप याद रख लो, सरफेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, कंडक्शन ब्लॉक, फील्ड ब्लॉक, नर्व ब्लॉक। ये क्या होता है फील्ड ब्लॉक, नर्व ब्लॉक? आप याद रख लो, जैसे कोई नर्व है, इसके आगे ब्रांचेस हैं, तो नर्व ब्लॉक होगा कि आपने जो पेरेंट नर्व थी उसे ब्लॉक कर दिया। फील्ड फील्ड ब्लॉक होगा कि आपने किसी ब्रांच को ब्लॉक कर दिया। ये बहुत आइडियल टर्म्स है। स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है इन सब एरेक्नॉइड स्पेस एट लेवल ऑफ L2 टू L3। फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। ये सब बहुत ही जनरल टर्म्स है। हाँ, जो मेन था वो तो ये सभी था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये था लोकल एनेस्थीसिया, और इसी के साथ एनेस्थीसिया का टॉपिक है वो जो खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि या तो ANS या तो थोड़ा जनरल फार्मा को समझाऊं। सो